चाय बगान में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए सोचा नहीं गया और हालिया के दिनों में उनको एक पट्टा दिया जा रहा है। पट्टा नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है जिसको आप बाथरूम में भी रखेंगे तो उसका कोई मोल नहीं है। इस तरह का कागज का टुकड़ा है। असम के राज्य के लोग भी जानते हैं कि मामा मामी को ही केवल विकास हुआ है। बीघा बीघा जमीन के मालिक बन बैठे हैं ये बीजेपी सरकार, और जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो 100% से भी अधिक इस लूट के लिए जिम्मेवार। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। हेमंता विश्व शर्मा और उनकी पत्नी चाय बगान के आदिवासियों को मूर्ख बना रहे हैं। सिर्फ पट्टा पर जमीन लिखकर कह दिया जा रहा है कि ये जमीन आपकी है और सालों बाद आपको वहां से खदेड़ दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, हमें तो लग रहा था कि जमीन विवाद झारखंड में ही देखने को मिलता है। अब तो लग रहा है कि जमीन विवाद असम तक पहुंचा हुआ है। यानी बेचारे मासूम आदिवासी समाज के लोग जहां जहां गए हैं, गैर आदिवासी उन्हें ठग ही रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कांग्रेस की नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने। फिलहाल असम में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, भाजपा वर्सेस जेएमएम वर्सेस कांग्रेस। एक ओर जहां हेमंत सोरेन दहाड़ रहे हैं, उलगुलान पर उलगुलान कर रहे हैं, आदिवासियों को साधने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी यही ट्रिक और फॉर्मूला लेकर आगे चल रही है। शिल्पी नेहा तिर्की ने भी जो चाय बगान में काम करने वाली आदिवासी लोग हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, उन्हें साधने का कोशिश किया है। उन्हें साधते साधते कह रही है कि इन पिछले कई वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है जीतकर, वो तब से सिर्फ वहां की जनता को मूर्ख बना रही है। असम आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ पर दो ही लोग आगे बढ़े हैं, दो ही लोग अमीर हुए हैं, दो ही लोग कामयाब हुए हैं, वो है मामा मामी। मामा मामी का सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। शिल्पी नेहा तिर्की ने यहाँ एकदम हेमंत सोरेन को छोड़ अब हेमंता विश्व शर्मा को आड़े हाथों लिया है। एक बार देख लेते हैं हेमंता के खिलाफ क्या जहर उगला है शिल्पी नेहा तिर्की ने। असम के इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव में खड़े हैं और आज हम झारखंड से आ रहे हैं। लगातार हम लोगों ने जो असम का दौरा किया है, असम की जनता ने जिस शासन को 10 साल पहले भाजपा सरकार को सौंपने का काम किया, 10 साल में असम की जनता को केवल और केवल निराशा हासिल हुआ है। आज असम की जनता खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप देखेंगे तो असम हमेशा से एक बहुत ही पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही धनी राज्य रहा है और असम माँ ने यहाँ सभी वर्ग के लोगों को एक आश्रय दिया है, एक स्थान दिया है। मगर यहाँ के लोगों ने जिस विश्वास के साथ भाजपा की सरकार को यहाँ इस राज्य का कमान सौंपा था, असम की जनता को केवल और केवल झूठ, भय और ठोकर ही हाथ लगा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का और इस राज्य का, तो वो है करप्शन। इस राज्य में भाजपा सरकार ये बोल के आई थी कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। ना किसी भी एक समुदाय का इन्होंने खड़ा होके साथ दिया है। साथ की बात छोड़िए, आज अगर विकास हुआ है असम के राज्य में तो केवल 2 लोगों का, वो है मामा और मामी। असम के राज्य के लोग भी जानते हैं कि मामा मामी को ही केवल विकास हुआ है। आज जिस तरह से बीघा बीघा जमीन के मालिक बन बैठे हैं ये, एक मामूली व्यक्ति को अचानक से शासन मिलता है और शासन के बाद 12,000 बीघा के मालिक, बेनामी जमीन के मालिक आज असम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग हैं। केवल यही नहीं, इनकी पत्नी के कंपनी के नाम पे लगभग 10 करोड़ रुपया पीएम किसान समृद्धि निधि के रूप में इनको, संपदा निधि के सब्सिडी के रूप में इनको दिया गया था। आप बताइए, सरकार में आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपना इन्फ्लुएंस का उपयोग करके अपनी पत्नी का जो संस्था है उसको करोड़ों रुपया का सब्सिडी दिलाते हैं। ये तमाम चीजें भ्रष्टाचारी का जो सीमा है उसको पार कर दे रहा है। पिछले ही साल जब हम लोग जमीनों का
हेरा फेरी का बात करते हैं तो पिछले साल 2025 अगस्त में ही एक बहुत बड़ा संज्ञान गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी लिया था कि यहाँ पे लगभग 3000 बीघा जमीन, वो भी जो कि हमें लगता है 6 शेड्यूल इलाका में आता है, जहां आदिवासियों की जमीन की संरक्षण की बात की जाती है, उस शेड्यूल इलाका में 3000 बीघा जमीन को एक सीमेंट कंपनी को दे दिया गया। खुद स्वयं गुवाहाटी की हाईकोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया। तो आज जिस तरह से असम के जमीन को, जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, यहाँ की लोग, यहाँ की जनता त्रस्त है और बिल्कुल बीजेपी सरकार और जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो 100% से भी अधिक इस लूट के लिए जिम्मेवार है। दूसरी बात हम आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग डिब्रूगढ़ में हैं, अपार असम में हैं और यहाँ पे जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी जो समस्या हमेशा से रही है, उनके मजदूरी के बढ़ोतरी के लिए 2016 में ये जब आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम लोग 351 रुपीज वेजेस करेंगे। 10 साल बीत गया, 10 साल में वेजेस में ना कोई चर्चा हुआ। आज जब चुनाव का घड़ी आया है तो इन्होंने इंटरिम वेज इंक्रीमेंट 30 रुपया घोषणा किया है। ना ही किसी लेबर एक्ट के तहत आप देखिएगा तो ना कोई ट्रापाटाइट एग्रीमेंट हुआ है, ना कंपनी से कोई बात किया गया है। आपने क्या 30 रुपया बढ़ोतरी कर दिया? किसको ठगने का काम कर रहे हैं? यहाँ के आदिवासियों को, जो वैसे भी ठगे हुए हैं, उनको आप ठगने का दोबारा से काम कर रहे हैं। और जो आपने वादा किया था 351 रुपीज, उससे तो कई गुना ज्यादा कम भी है आज के दिन में भी ये 30 रुपया का इंक्रीमेंट। और ये भूलना नहीं चाहिए कि 2015 में हमारी ही कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, जो पूरा ट्राई पार्टी अग्रीमेंट करते हुए, चाहे वो यूनियन, ट्रेड यूनियन हो, कंपनीज हो, सरकार हो, तमाम लोगों के साथ अग्रीमेंट करते हुए पहली बार 47 रुपीज का वेजेस इंक्रीमेंट हम लोगों की सरकार ने दिया था। और खैर बतलाने की भी आवश्यकता नहीं है कि प्लांटेशन लेबर एक्ट किसके शासन में आया, किनके समय में इन चीजों को नियमित रूप से लागू किया गया, ये सब कांग्रेस पार्टी का देन है। मगर बीजेपी ने जो वादा किया चाय बागान के मजदूरों के साथ, उन तमाम चीजों को पूरा नहीं किया गया है। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है माटी का पट्टा के बारे में। जो चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं, आज मैं मीडिया के माध्यम से ये पूरे राज्य के चाय बागान में काम करने वाले लोगों को संदेश देना चाहती हूँ। जो लोग चाय बागान में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सोचा नहीं गया और हालिया के दिनों में उनको एक पट्टा दिया जा रहा है। पट्टा नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा है जिसको आप बाथरूम में भी रखेंगे तो उसका कोई मोल नहीं है, इस तरह का कागज का टुकड़ा है वो। और कैसे चाय बागान के लोगों को ठगा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है ये पट्टा है। वो पट्टा नहीं है। पट्टा कब होता है? जब आप कंपनी के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि जो लीज में दिया हुआ जमीन है वो तो आज कंपनी का है। तो आपने कंपनी से कब बात किया? कल को आप कहेंगे कि कंपनी के लोग हाईकोर्ट चले गए, अब हम सरकार क्या करेगी? अरे भाई पट्टा नहीं मिलेगा, अब अगले चुनाव में देखेंगे। इसी तरह से कर करके आप इस राज्य के लोगों को लूटेंगे। असम राज्य ने यहाँ के लोगों को बहुत कुछ दिया है और यहाँ के लोगों ने इनको शासन में लाने का काम किया था, मगर 10 साल हो गया है। 10 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल और केवल विकास हुआ है। तो इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा और उनके पूरे परिवार का विकास हुआ है। इसीलिए लोग जो आज भय में रह रहे हैं, लोग जो इस डर में रह रहे हैं, आज लोगों को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। लोग ऐसी सरकार से छुट्टी चाहती है, ऐसी सरकार को विदाई देना चाहती है। और आज समय है, लोग याद करते हैं तरुण गोगोई जी के भी समय को, 15 साल। देखिए ये शिल्पी नेहा तिर्की हैं भाई। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड में एक है, लेकिन असम में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात देखने को मिल रहा है, जहां राज्य में यानी झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस को सांप का, दो मुंहा सांप का दर्जा दे दिया है, लेकिन असम में अभी तक कांग्रेस वर्सेस जेएमएम देखने को नहीं मिल रहा है।
वहां पर उन दोनों ने अपनी अपनी मर्यादा बनाए रखी है। दोनों मिलकर भाजपा पर अटैक कर रहे हैं, यानी ऑफिशियली दोनों साथ नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली कहा जाए, घुमा के नाक पकड़ने के लिए दोनों एक ही हैं। अगर ये नाक हेमंता है तो दोनों घुमा कर, एक इधर से एक इधर से, दोनों घुमा कर यहाँ पर हेमंता को ही घेर रहे हैं। एक और जहाँ हेमंत सोरेन है, जो हेमंत विश्व शर्मा की कमियों को गिनवा रहे हैं, केंद्र की कमियों को गिनवा रहे हैं, जो चोचलेबाजी और जो भाषण दिए जाते हैं केंद्र की ओर से, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसकी कमियां गिनवा रहे हैं, खामियां गिनवा रहे हैं। दूसरी ओर शिल्पी नेहा तिर्की भी यहाँ पर जमीन और आदिवासियों के जमीन को लेकर उनके सॉफ्ट पॉइंट को, कह सकते हैं एक दुखती नस को उन्होंने पकड़ा है कि जिस पट्टे की बात आप कर रहे हैं कि पट्टे पर लिखा हुआ, वो पट्टा कुछ भी नहीं है, बाथरूम में रखा हुआ एक महज टॉयलेट पेपर के बराबर है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे असम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं राजनीतिक जो नेता हैं, चाहे नेत्रियां हैं। अभी हेमंत विश्व शर्मा की पार्टी से कह सकते हैं विधायक कल्पना सोरेन की एंट्री बाकी है, और जब कल्पना आएंगी तो देखना दिलचस्प होगा। एक और जहां हेमंता विश्व शर्मा होंगे, उनकी धर्मपत्नी होंगी, दूसरी ओर कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की होंगी, जेएमएम से कल्पना सोरेन होंगी। एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। महिला मोर्चा ने हल्ला बोला है असम में, और इसका कितना प्रभाव पड़ता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। जो है हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।